नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो आपके कुछ राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड हैं। कुछ क्वेश्चन है वो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और कुछ क्वेश्चन है वो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान से रिलेटेड हैं। तो देखिए, आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट पार्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना था। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि प्रेस इंक्वायरी कमेटी है उसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना था। तो देखिए, इसकी स्थापना सन 1947 के अंतर्गत की गई थी। इंडियन प्रेस कमेटी एक्ट 1931 ईस्वी के अंतर्गत पारित हुआ था, जबकि प्रेस इंक्वायरी जो कमेटी है उसकी स्थापना 1947 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो समाचार पत्र से संबंधित जो कानून है उनकी समीक्षा का सुझाव पेश करना था। उस समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये आप ध्यान में रखना, 1947 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1931 इसका राइट आंसर नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने 1931 दिया था, तो उम्मीद है आपको ये डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, दयावसान सिद्धांत को लागू करके सतारा राज्य को ब्रिटिश प्रभुसत्ता में कब सम्मिलित कर लिया गया था। तो देखिए, सन 1848 ईस्वी को किया गया था। दयावसान सिद्धांत, जिसको गोद निषेध नीति के नाम से जाना जाता है, 1848 ईस्वी के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको लागू किया गया था और सतारा को ब्रिटिश प्रभुसत्ता में शामिल कर लिया था। तो सन 1848 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, 1784 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1784 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। तो ये आप ध्यान में रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो 1784 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सूरजमल जाट किस राज्य का शासक था। तो देखिए, सूरजमल जाट है वो भरतपुर के शासक थे। सूरजमल जाट भरतपुर का एक जाट शासक था और इस जाट शासक को जाटों का अफलातून कहा जाता है। उन्होंने मुगलों से संघर्ष किया था और इस महान शासक का जो स्मारक है वो भी भरतपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। तो भरतपुर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 18वीं सदी में जगत सेठ का किस प्रांत की अर्थव्यवस्था के ऊपर नियंत्रण था। तो देखिए, बंगाल के ऊपर उसका नियंत्रण था। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जो सेठ बंगाल प्रांत की अर्थव्यवस्था की राजस्व व्यवस्था को संभालने वाले एक महान अर्थशास्त्री थे। तो बंगाल क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, हकीम अजमल खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो देखिए, अहमदाबाद 1920 के ये अध्यक्ष थे। हकीम अजमल खान 1920 ईस्वी के अंतर्गत अहमदाबाद का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बदरुद्दीन तैयबजी एक जागरूक सदस्य थे। तो किसके ये जागरूक सदस्य थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बदरुद्दीन तैयबजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1887 ईस्वी के अंतर्गत मद्रास अधिवेशन के ये अध्यक्ष थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। इन्होंने सर्वप्रथम देसी भाषा के अंतर्गत भाषण दिया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये सदस्य थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया। तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कब किया था? 1941 ईस्वी में मलाया के अंतर्गत किया गया था। इनका प्रमुख नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये इनका प्रमुख नारा था। और आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जलियांवाला बाग किस राज्य के अंतर्गत स्थित है। तो देखिए, जलियांवाला बाग है वो पंजाब राज्य के अंतर्गत स्थित है। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है। और 13 अप्रैल, इस डेट को तो शायद कोई नहीं भूलेगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। जलियांवाला बाग को विश्व की सबसे बड़ी कब्र के रूप में जाना जाता है। यह आप ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी कब्र के रूप में किसको जानते हैं? जलियांवाला बाग को ही जाना जाता है। पंजाब के अंतर्गत ये स्थित है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जबकि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाना जाता है।
उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अली बंधु निम्नांकित में से किस से संबंधित है? तो देखिए अली बंधु खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अली बंधुओं का जो संबंध है वो भारत में खिलाफत आंदोलन से रहा है। यह आंदोलन खलीफा वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1885 ईस्वी के अंतर्गत इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। 1885 ईस्वी के अंतर्गत इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। और 28 दिसंबर को बंबई के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। जिनका पूरा नाम की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के पतन के साथ में किस राज्य का भाग्य अस्त हो गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मैसूर राज्य। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मैसूर राज्य की प्राप्ति के लिए एक संघर्ष हुआ था। और इस संघर्ष के अंतर्गत टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और मैसूर राज्य का पतन शुरू हो गया था। तो मैसूर राज्य क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत गणतंत्र कब बना? तो देखिए 26 जनवरी 1950 को बना था। भारत गणतंत्र रूप में 26 जनवरी 1950 को ही आया था। भारत ने संघीय व्यवस्था के तहत भारतीय कानून को स्वीकार किया था। तो इसमें 26 जनवरी 1950 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, खुदाई खिदमतगार नामक जो संस्था है उसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार की स्थापना सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी। और इस संगठन का भारतीय इतिहास में लाल कुर्ती नामक संगठन के नाम से भी जाना जाता है। अगर लाल कुर्ती संगठन कहीं पर नाम आ जाए तो भी आपको इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बिहार की प्रशंसा करते हुए किस नेता ने यह कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित बहुत अच्छा कार्य हुआ है। यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई थी। बिहार की प्रशंसा करने वाले असहयोग आंदोलन के समय प्रमुख राजनीतिक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। उनका प्रथम राजनीतिक जीवन आंदोलन के रूप में बिहार से ही प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन आपका इसमें जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1933 ईस्वी में किसने किसान सभा का पुनर्गठन किया था? तो देखिए सहजानंद के द्वारा किया गया था। 1933 ईस्वी में बिहार के किसानों को संगठित करने वाले सहजानंद सरस्वती थे। और उन्होंने 1936 ईस्वी के अंतर्गत अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया था। सहजानंद सरस्वती को भारत का किसान मसीहा भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना, सहजानंद सरस्वती क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो देखिए 1784 ईस्वी के अंतर्गत पारित हुआ था। पिट्स जो इंडिया एक्ट है 1784 में पारित हुआ। और इस एक्ट ने कंपनी के जो व्यापारिक राजनीतिक कार्यकलाप को एक दूसरे से अलग बना दिया था। इस एक्ट ने वाणिज्यात्मक विकास को प्रभावित किया था। तो 1784 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास किया गया था? तो देखिए 1935 ईस्वी के अंतर्गत ये पास हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सन 1935 ईस्वी में भारत में संघात्मक सरकार बनाने के लिए पारित किया गया था। और इस जो एक्ट है इसका मूल उद्देश्य द्वैध शासन को समाप्त करना था। ये जो अधिनियम है वो लॉर्ड वेलिंगटन के काल के अंतर्गत पारित किया गया था। तो 1935 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, BR अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो देखिए इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने भारत में छुआछूत उद्धार करने वाले दलित वर्ग के मसीहा के रूप में एक इन्होंने अपनी पहचान कायम की है। और उन्होंने दलित उद्धार के लिए स्वयं को बौद्ध मत को अपनाया था। इस मत पर प्रकाश डालने वाली उनकी एक पुस्तक का नाम भी आप ध्यान रखना, मूक नायक जो पुस्तक है वो इस संबंध में इसकी उनके ऊपर प्रकाश डालती है। तो बौद्ध मत क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, चेंबर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चेंबर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर बीकानेर के थे ये शासक महाराजा गंगा सिंह। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की।
तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल के अंतर्गत कब हुई थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपका करेक्ट आंसर इसका नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।